सबसे पहले बात हमास इजराइल युद्ध की करते हैं, जो कि लगातार जारी है और इस दौरान इजराइल के कुल 1300 लोगों की मौत अब हो गई है और सैकड़ों लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बना लिया है और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने लापता और बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों से बात कर उन्हें सांत्वना दी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने ट्विटर पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की जानकारी दी है और नेतन्याहू के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि पीएम नेतन्याहू ने आज बंदी और लापता लोगों के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों के समूह ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने कसम खाई है कि जल्द से जल्द वो हमारे अपनों को हमसे मिलवाएंगे, उनकी जल्द वापसी कराई जाएगी। और इसके अलावा बैठक के बाद लोगों ने कहा कि नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख तजाची हानेगबी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। आपको बता दें कि हाल ही में हानेगबी ने कहा था कि इजराइल उस दुश्मन से कतई बात नहीं करेगा जिसे हमने धरती से मिटाने की कसम खाई है। तेल अवीव में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लापता व्यक्तियों के एक परिजन ने कहा कि 9 महीने और 4 साल के बच्चों के साथ मेरी चचेरी बहन को आतंकी घर से उठा ले गए। वो सब निर्दोष हैं। हमास एक आतंकी संगठन है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें जिंदा वापस लाया जाए, हमसे मिलवाया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में परिजनों ने इजराइल के तेल अवीव शहर में प्रदर्शन किया था और प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी। वो नारे लगा रहे थे। उन्होंने इजराइल सरकार से आह्वान किया कि वो हमास द्वारा बंधक बनाई गई महिलाएं और बच्चों को रिहा कराएं। प्रदर्शन में शामिल एक युवक का कहना था कि इजराइल सरकार को हमास से बात करना चाहिए, जिससे बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कराया जा सके। सरकार को बंधकों को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर कैदियों के अदला बदली की भी आवश्यकता पड़े तो उसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में तेल अवीव से भारतीयों का तीसरा जत्था एक विशेष उड़ान से देर रात दिल्ली पहुंचा। एक जत्थे में 197 भारतीय शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इजराइल से निकाले गए भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। उनके इसी समर्पण के कारण भारतीय नागरिकों की इजराइल से सुरक्षित निकासी की जा रही है और सभी अपने देश लौटने के बाद काफी खुश हैं। वहीं इजराइल से लौटे एक भारतीय नागरिक ने बताया कि हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम इजराइल में डर के साए में जी रहे थे। हम ऑपरेशन अजय पहल के लिए सरकार के काफी आभारी हैं। और इजराइल से लौटी भारतीय नागरिक प्रीति शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन अजय पहल के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का शुक्रिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इस पहल के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रीति ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सबसे पहले अभियान शुरू किया। हमारे परिवार के लोग बहुत खुश हैं। हम सभी इसके लिए बहुत आभारी हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।